हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की पूजा विधि। फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करती हैं। फ्रेंड्स, वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत और पूजन 6 जनवरी के दिन किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा कुछ लोगों के यहाँ सुबह के समय की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय की जाती है, लेकिन पूजा विधि सेम रहती है। हमारे यहाँ सकट चौथ का पूजन शाम के समय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके हम घर के मंदिर में ही जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही भगवान गणपति जी का पूजन कर लेते हैं और व्रत करने का संकल्प ले लेते हैं। उसके बाद शाम के समय हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके हम भगवान गणपति जी की फोटो या फिर मूर्ति को तिलों का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास सकट चौथ की कहानी की पुस्तक है तो आप उसको भी चौकी पर रख लें। साथ में उनके सामने हम शुद्ध देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक उनके सामने हम विराजित करेंगे। अब फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो उसके लिए हम जल का लोटा तैयार करेंगे अर्घ के लिए। तो जल का लोटा पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का कोई भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, आप जो भी कलश लें उसके कंठ पर मौली जरूर बांध लें। जल के लोटे को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। उसमें हम डालेंगे चंदन, रोली, अक्षत। आप इसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है। आपके यहाँ जो भी तिल प्रयोग किए जाते हैं सकट चौथ की पूजा में, काले तिल या फिर सफ़ेद तिल, आप कोई भी तिल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें गाय का कच्चा दूध डालेंगे। फ्रेंड्स, चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय होती हैं, इसलिए हम अर्घ के लोटे में कच्चा दूध भी डालते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो आप सफ़ेद पुष्प भी डालें। अगर सफ़ेद पुष्प नहीं है तो आप कोई भी पुष्प डाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत और पूजन सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं सकट चौथ के दिन और शाम के समय चंद्रमा को देखकर अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ दिन में पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है और पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। उनके यहाँ शाम को चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के यहाँ व्रत रखा जाता है लेकिन वो लोग फलाहार खा करके व्रत करते हैं और शाम के समय गणपति जी का पूजन करते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है वो अर्घ का लोटा चंद्रमा जी के लिए जरूर तैयार करें और जिनके यहाँ नहीं दिया जाता है वो स्किप कर सकते हैं। अब हम पूजन करेंगे तो पूजन करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। गंगा जल का छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने धातु की बनी हुई मूर्ति विराजित की है पूजन में तो आप उनको पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं सकट चौथ के दिन। इसके बाद हम सबसे पहले गणपति जी को रोली का तिलक लगाएंगे। अगर आपने कथा की पुस्तक विराजित की है तो कथा की पुस्तक को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। अर्घ वाले जल के लोटे को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, आप अक्षत की जगह सभी को तिल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमने गणपति जी के सामने दीप प्रज्वलित किया है तो हमें दीपक का पूजन जरूर करना चाहिए। दीपक को भी हम रोली लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणपति जी को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो पीला जनेऊ अर्पित करें। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो आप सफ़ेद जनेऊ पे थोड़ी सी हल्दी लगा करके गणपति जी को अर्पित करें। जनेऊ नहीं भी है तो आप केवल उनको मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को फ्रेंड्स दूब घास जरूर अर्पित करेंगे क्योंकि गणपति जी को दूब घास बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो उनको आप दूब घास आज के दिन जरूर अर्पित करें। आप दूब घास की माला भी बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं। फूल अर्पित करेंगे। गणपति जी को हो सके तो लाल फूल अर्पित करें। उनको गुलेड़ का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर गुलेड़ का पुष्प नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल या फिर कोई भी अन्य लाल फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो गणपति जी को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। कोई भी पीला वस्त्र आप उनको अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र नहीं है तो आप उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को धूप दिखाएंगे और गणपति जी को हम भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन गणपति जी को तिलकुट का बना हुआ भोग जरूर अर्पित किया जाता है। यह तिलकुट का भोग आप तिल को कूट करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन गणपति जी को तिल के बने हुए लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। तो आप तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप अपने घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, आज के दिन पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी जो भी बनाते हैं तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोजन में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं
होना चाहिए। इसके बाद हम गणपति जी को फलों का भी भोग लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत और पूजन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप अपनी सास के लिए बायना निकाल सकते हैं। बायने में आप उनके लिए कोई भी वस्त्र जैसे साड़ी सूट निकाल सकते हैं, या फिर आप उनके लिए थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी निकाल सकते हैं। अगर आप 2-3 सालों से यह व्रत पहले ही कर चुके हैं तो आप एक प्लेट में तिलकुट का भोग लेकर के उस पर थोड़ी सी दक्षिणा रख दें, आप उसको भी उनको बायने में दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कहानी पढ़ने से पहले हम एक जल का लोटा रखेंगे, हाथ में थोड़े से तिल लेंगे, उसके बाद हम सकट चौथ व्रत की कहानी पढ़ेंगे। अगर आपके साथ कोई और भी पूजा कर रहा है तो एक लोग कहानी पढ़ सकता है और एक लोग कहानी सुन सकता है। जो कहानी सुनता है उसको कहानी सुनते समय हुंकार जरूर भरनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, जब हमारी कहानी संपन्न हो जाती है तो हमारे हाथ में जो तिल होते हैं उसमें थोड़े से तिल, हमने जो अलग से लोटा रखा हुआ है छोटा सा तांबे का आप देख रहे होंगे, उसमें थोड़े से तिल डाल देंगे। इसके अलावा आपने अगर चंद्रमा को अर्घ देने वाले जल के लोटे में पहले तिल नहीं डाले थे तो आप कहानी सुनने के बाद थोड़े से तिल आप उसमें भी डाल सकते हैं। बाकी के जो तिल हैं वो आप उनको गणपति जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आरती करेंगे, तो आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो हम गणपति जी की आरती गाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप चाहें तो माता गौरी की भी आरती गा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की भी आरती गा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं सुबह के समय तो आप 5:26 से लेकर के 6:21 तक कर सकते हैं। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर 12:06 से लेकर के 12:48 तक आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय यानी गोधूली बेला में जब पूजा होगी, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं सकट चौथ के दिन, तो आप शाम को 5:36 से लेकर के 6:04 तक यह पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चंद्रमा निकलने का सही समय होगा 8:54 से लेकर के 9 बजे के आसपास चंद्रमा उदित हो जाएंगे। बाकी आपके क्षेत्र में अगर आपके यहाँ कोहरा पड़ता है तो चंद्रमा निकलने में देरी भी हो सकती है, लेकिन चंद्रोदय का सही समय 9 बजे रहेगा। तो फ्रेंड्स, आरती हो जाने के बाद सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जब पूजन हो जाता है और चंद्रमा निकल जाता है तो चंद्रमा के जल वाले लोटे से हम अर्घ दे देंगे और पूजा में जो भी भोग रखा है उसको हम अपने घर में सबको प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। फल को भी हम प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। अब फ्रेंड्स, बायना कैसे निकाला जाता है? तो आपने जो भी बायना निकाला हुआ है, साड़ी, कपड़ा या फिर आपने जो भी सुहाग का सामान निकाला है, उस पर हम दक्षिणा रखेंगे। आपने पूजा में जो भी दक्षिणा रखी है आप वो भी रख सकते हैं। उसको आप इस तरह से हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार बायने के ऊपर से घुमा देंगे। आप इस बायने में अपनी सास के लिए तिलकुट का भोग भी रख सकते हैं। इस तरीके से यह बायना निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम गंग गणपतये नमः।